प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अशोक, स्टडी विद एग्जाम्पल यूट्यूब चैनल से। आज की इस क्लास से हम क्लास 8 की ज्योग्राफी को शुरू कर रहे हैं। जिस प्रकार से हमने क्लास 6, क्लास 7 की ज्योग्राफी को शुरू किया, उसको पढ़ा और समझा, इसी तरह से आज से हम क्लास 8 की ज्योग्राफी को शुरू करेंगे, उसको समझेंगे। हमारा मोटिव यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बच्चों का बेसिक क्लियर करना है, ना कि झटक से उन्हें पढ़ा के आगे पहुंचा देना। वैसे भी कोरोना काल में विद्यालयों में क्लास नहीं चल पा रही हैं, इस कारण हमने सोचा क्यों ना सभी बच्चों को शुरू से क्लास 6, 7, 8, 9, 10 की ज्योग्राफी को, पॉलिटी को पढ़ाया जाए। मेरा मोटिव यहाँ पर आपकी कक्षाओं को पढ़ाना, जिससे कि आप अपनी परीक्षाओं को अच्छे से दे पाएँ। साथ ही साथ मेरा मोटिव है कि आप इन क्लासों को पढ़ते हुए एंजॉय करें और साथ ही साथ अपना बेसिक क्लियर करें। जिस तरह से छात्र छात्राएं अपना बेसिक क्लियर करते हैं मैथ का, फिजिक्स का, मेरा भी मोटिव यही है कि यहाँ आकर अपनी ज्योग्राफी को, पॉलिटी को अच्छे से कवर कर पाएँ, जिससे कि आगे आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए आपका बेसिक बहुत अच्छे से क्लियर हो सकता है। और आप सभी को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तो आज का आप देख ही रहे होंगे, हम क्लास 8 ज्योग्राफी को शुरू करेंगे, जिसमें पहला पार्ट है संसाधन। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस क्लास को। तो संसाधन क्या होता है? आज की इस क्लास में हम ये जानेंगे संसाधन। आज की क्लास में हम सिर्फ संसाधन का बेसिक ही जानेंगे, बाकी आगे आने वाली क्लासों में हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे, कवर करेंगे अच्छे से कि एक एक टॉपिक में क्या क्या दे रखा है, उसका बेसिक अच्छे से क्लियर करते चलेंगे। तो जैसा कि दिवाली का समय आने वाला है, हम सभी लोग अपने अपने घरों की सफाई करते हैं, तो उसी तरह से एक दादी थी। कौन? दादी थी, वो भी अपने घर की क्या कर रही थी? सफाई कर रही थी। ये दादी का प्यारा सा घर है और इस घर की वो भी सफाई कर रही थी, जैसे दिवाली पर सब सफाई करते हैं। इस तरह का दादी का ये घर था और दादी इस घर की सफाई कर रही थी। दादी का एक पोता था जिसका नाम था राजू और एक पोती थी जिसका नाम था मोना। दोनों ही दादी को घर साफ करने में मदद कर रहे थे। तो दादी ने घर साफ करते समय घर का सारा सामान बाहर निकाल दिया, जैसे बर्तन, कपड़े, साबुन, झाड़ू, तेल, चीनी, चावल, आटा, ये सारी चीज़ें दादी ने क्या कर दी? घर से बाहर निकाल दी। जब इस घर की संपूर्ण सफाई हो गई, सफाई होने के बाद दादी ने क्या किया? इन सभी बर्तनों को, इन सभी सामानों को, तेल, चीनी, चावल, झाड़ू, कपड़े, सभी को, मेज, कुर्सी, टेबल, तमाम जितने भी सामान घर में होते हैं उन सभी को घर में रखना शुरू कर दिया। जैसे ही दादी घर में रख रही थी, तभी मोना ने कहा, दादी ये सारी चीज़ें, बर्तन, कपड़े, टेबल, मेज, कुर्सी हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं, कितने उपयोगी हैं, क्योंकि इन सभी का हम अपने लिए प्रयोग करते हैं। तभी दादी ने कहा, ये हमारे लिए इतने उपयोगी और महत्वपूर्ण हैं, तभी तो ये हमारे लिए संसाधन हैं। क्या है? संसाधन हैं। तभी जो राजू था, जो दादी की सहायता कर रहा था घर को साफ करने में, उसने देखा कि ये संसाधन हैं, तो उसने दादी से पूछा, दादी ये संसाधन क्या होते हैं? तो दादी ने बताया राजू को। क्या किया? दादी ने राजू को बताया कि संसाधन क्या होते हैं। दादी ने बताया, ऐसी हर वस्तु
जिसका प्रयोग हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करते हैं वो संसाधन कहलाते हैं। क्या? जैसे हम बर्तन, कपड़े, साबुन, झाड़ू, तेल, चीनी, चावल, मेज, कुर्सी, टेबल्स क्या है, इनका हम अपने लिए उपयोग करते हैं, इसीलिए ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। क्या है? महत्वपूर्ण हैं और उपयोगी हैं। क्या है? ये महत्वपूर्ण हैं और ये हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, यानी कि ये हमारे लिए उपयोगी हैं। तो कोई भी वास्तु जो हमारे लिए महत्वपूर्ण होती है, उपयोगी होती है और हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है, उसे हम संसाधन कहते हैं। अब मैं संसाधन की यहाँ पर परिभाषा लिखता हूँ। देखो क्या है संसाधन की परिभाषा। संसाधन यानी कि रिसोर्स। संसाधन क्या है? प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है, यानी वह वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है संसाधन कहलाती है। संसाधन कहलाती है। संसाधन कहलाती है। अब आप संसाधन समझ गए होंगे कि क्या चीज संसाधन होती है। अब आप अपनी सराउंडिंग में जितनी भी वस्तुएं हैं उनके बारे में देखिए और पहचानिए। आप विभिन्न प्रकार के संसाधनों को अलग अलग पहचान सकने में सक्षम हो गए होंगे। जैसे जल, जिसका हम अपने पीने के लिए उपयोग करते हैं। विद्युत, जिसका प्रयोग हम अपने घरों में बहुत सारे कार्यों में प्रयोग करते हैं। इसके बाद रिक्शा, जिसका प्रयोग हम विद्यालय जाने में, सामान को ढोने में करते हैं। साइकिल, बहुत सारी चीजें हैं। किताब का प्रयोग हम अपने अध्ययन करने में करते हैं। ये सभी क्या है? संसाधन है। यहां तक कि सुबह सुबह का हम जो नाश्ता करते हैं, क्या नाश्ता, और इस नाश्ते में प्रयोग होने वाली ताजी सब्जियां, क्या उनसे सब्जी, ये सभी क्या है? संसाधन है। संसाधन है, महत्वपूर्ण संसाधन है। मैंने बताया आपको जिस प्रकार से जल, विद्युत, रिक्शा, जिसका हम प्रयोग करते हैं, जल का पीने के लिए प्रयोग करते हैं, विद्युत का हम अपने घरों में उपयोग करते हैं, किताब को पढ़ने में उपयोग करते हैं, नाश्ता का हम खाते हैं, सुबह सुबह ताज़ा ताज़ा नाश्ता खाते हैं और उस नाश्ते में जो भी सब्जियां लगती हैं वो सभी क्या हैं? संसाधन हैं। इन सभी में हमने देखा एक चीज़ बिल्कुल कॉमन है, और वो कॉमन क्या है कि ये सारी की सारी वस्तुएं हमारे लिए उपयोगी हैं। क्या हैं? ये सारी की सारी वस्तुएं हमारे लिए उपयोगी हैं। अब कोई भी वस्तु हमारे लिए उपयोगी है, उसका प्रयोग हम करते हैं, तो वही वस्तु तो हमारे लिए संसाधन है। क्या है? वही वस्तु तो हमारे लिए संसाधन है। अब बात फिर से चलते हम अपनी इस कहानी की तरफ। तब राजू जो था, उसने जब दादी ने उसको बताया कि जो कोई वस्तु हमारे लिए उपयोगी होती है वो संसाधन होती है, तो राजू ने कहा कि कोई वस्तु दादी संसाधन कैसे बन सकती है? तो कोई वस्तु हमारे लिए संसाधन कैसे बन सकती है? तब दादी ने क्या जवाब दिया राजू को? दादी ने राजू को बताया कि जब
उस वास्तु का हम उपयोग करते हैं, उसकी हमारे लिए उपयोगिता होती है, तो वो संसाधन बन जाती है। उस वास्तु का प्रयोग प्लस उपयोगिता, प्रयोग प्लस उपयोगिता किसी भी वास्तु को संसाधन बना देती है। कोई वास्तु संसाधन तब बनती है जब उसकी उपयोगिता और उसका प्रयोग हमारे जीवन में होता है, तो वो वास्तु संसाधन में कन्वर्ट हो जाती है। उस वास्तु की उपयोगिता और प्रयोगता उस वास्तु की उपयोगिता और प्रयोग उस वास्तु को एक मूल्य प्रदान करता है। क्या करता है? मूल्य प्रदान करता है। जब किसी वास्तु का कोई मूल्य होता है तो वो वास्तु हमारे लिए संसाधन हो जाती है। अब किसी वास्तु का मूल्य से क्या मतलब है? किसी वास्तु का मूल्य से क्या मतलब है? मूल्य का अर्थ क्या है? किसी वास्तु के मूल्य का अर्थ क्या है? तो किसी वास्तु के मूल्य का अर्थ ये है कि उस वास्तु की हमारे जीवन में उपयोगिता कितनी है, वो हमारे लिए कितनी जरूरी है। उस वास्तु की प्रयोग और उपयोगिता उस वास्तु को मूल्य प्रदान कर देते हैं, उसी को हम वास्तु की मूल्य कहते हैं। जैसे कुछ वास्तुओं का भौतिक वास्तुओं का जैसे कुछ वास्तुओं का मूल्य होता है, कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। जैसे कुछ संसाधनों का मूल्य होता है और कुछ का नहीं होता। नहीं होता। जैसे बहुत सारी धातुएं हैं। कौन सी धातुएं? संसाधन में अगर हम जोड़ लें धातुएं, धातुएं आप जानते हैं, सोना, चांदी, लोहा, ये सब क्या है? सोना, चांदी, लोहा, एल्युमिनियम, बहुत सारी जितनी भी धातुएं होती हैं वो क्या है? संसाधन है। और इन संसाधनों का क्या है? आर्थिक मूल्य है। इनकी हमारे जीवन में उपयोगिता है और वही उपयोगिता इनको एक मूल्य प्रदान करती है, और वही मूल्य प्रदान होने के कारण वो वास्तु हमारे लिए कितना अच्छा संसाधन है वो उस वास्तु का मूल्य हमें बताता है। और कुछ का आर्थिक मूल्य ही नहीं होता। जैसे हमारी इस दादी के बारे में देखो, हमारी ये दादी है और ये दादी बहुत से नुस्खे जानती है। क्या करती है? नुस्खे जानती है, कहानी जानती है, कहानियों को सुनाती है। हमारे लिए ये दादी कहानी सुनाती है, और कहानी सुनाने के बाद हम क्या होते हैं? बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। तो ये हमारे लिए उपयोगी है ना, अपने आप को खुश रखना, अपने आप को एकदम से आश्चर्यचकित कर देना, एकदम अपने आप को खुश हो पाना। तो ये भी एक प्रकार से हमारे लिए कहानी क्या है? एक संसाधन है। और दादी जब हमें कोई कहानी सुनाती है, कहानी मैं यहाँ लिख देता हूँ, कहानी या दादी के नुस्खे, कौन से नुस्खे? यानी दादी कोई ऐसी दवा जानती है। जैसे हमारे घरों में अब भी होता है ना, जब कभी किसी के चोट लग जाती है तो हल्दी वाला दूध पिला देते हैं। तो उस हल्दी वाले दूध का कोई आर्थिक मूल्य तो ही नहीं है। दादी जितनी कहानियाँ सुनाती है उनका कोई आर्थिक मूल्य नहीं है ना। और साथ ही साथ बात करें तो और मनमोहक दृश्य, क्या? मनमोहक दृश्य। जैसे हम कहीं किसी रास्ते से गुजर रहे हैं और गुजरते समय जब हम
किसी ऐसे बाग को या किसी स्थान को देखते हैं और जिसे देखकर हमारा हृदय या हमारा दिल एकदम खुश हो जाता है, तो वो क्या है, उनका आर्थिक मूल्य नहीं है। क्या है, इनका आर्थिक मूल्य नहीं है और इनका आर्थिक मूल्य है। तो कुछ संसाधन क्या होते हैं जिनका आर्थिक मूल्य होता है और कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जिनका आर्थिक मूल्य नहीं होता। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, कुछ संसाधन जिनका आर्थिक मूल्य नहीं होता है, ऐसे संसाधन जिनका आर्थिक मूल्य होता है और कुछ ऐसे संसाधन जिनका आर्थिक मूल्य नहीं होता है। हम ऐसे संसाधन जिनका आर्थिक मूल्य नहीं होता है, हम उनको क्या कर सकते हैं, उनको एक मूल्य प्रदान कर सकते हैं। जैसे हमारी दादी कहानियाँ सुनाती थी, अब मान लो ये कहानियाँ हमारी दादी सुनाती थी, अब इन कहानियों को हम क्या कर दें, पेटेंट कर दें, एक किसी चीज़ में संग्रहित कर दें, यानी हम दादी की कहानियों की एक किताब बना दें। क्या कर दें, किताब बना दें और इस किताब का नाम दे दें दादी की कहानी। अब दादी की कहानी को जब हम मार्केट में जाके बेचेंगे तो उसका एक मूल्य बन जाएगा। यानी अभी तक दादी की कहानियों का कोई मूल्य नहीं हुआ करता था, हमने पेटेंट करके यानी उनको अच्छे से मढ़ के गढ़ के हमने क्या कर दिया, एक किताब बना दी। अब उस किताब का आर्थिक मूल्य हो गया। इसी तरह से अब बात करें हम दादी के नुस्खों की। हमारी दादी बहुत सारे बीमारियों का, बहुत सारे रोगों का इलाज जानती थी और वो रोगों का और इलाजों का कोई आर्थिक मूल्य नहीं हुआ करता था। लेकिन दादी का जो नुस्खे थे, दादी का जैसे किसी के चोट लग जाती तो नीम के पत्तियों को पीस कर रख देते थे तो ठीक हो जाती थी। ठीक इसी प्रकार से अब हमने क्या किया, दादी के जो नुस्खे थे, दादी बताती कि हल्दी में दूध डालो और उसे पी लो, इससे हमारे जब चोट लग जाती है तो दर्द समाप्त हो जाता है। अब हमने क्या किया, दूध लिया और उसमें हल्दी मिलाई और मिला के एक डब्बे में पैक करके अच्छे से मार्केटिंग में करके उसकी पैकिंग करके और हमने उसे मार्केट में भेज दिया। तो अब वो क्या हो गया, उसका आर्थिक मूल्य हो गया। अब उस पर लिख दिया चोट वाला दूध, तो वो कौन सा हो गया, चोट वाला दूध हो गया। अब सभी लोग जब चोट लगेगी चोट वाला दूध खरीदेंगे और पिएंगे और अपने आप को ठीक कर पाएंगे। तो इस तरह से उस नुस्खे का, दादी के नुस्खे का जब तक कोई आर्थिक मूल्य नहीं था तब तक वो इतना अच्छा संसाधन नहीं था, उसका आर्थिक मूल्य नहीं था। जैसे ही हमने उसको पेटेंट करके उसको अच्छे से पैकिंग करके मार्केट में भेज दिया तो मार्केट में जाने के बाद उसका एक आर्थिक मूल्य आ गया। कोई भी वास्तु संसाधन बनने के लिए दो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। कौन सी दो चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं, कौन सी, एक होता है समय, क्या, समय प्लस प्रौद्योगिकी। समय और प्रौद्योगिकी किसी वास्तु की उपयोगिता और ज्ञान के कारण उसे संसाधन में कन्वर्ट कर देती है। जब तक किसी वास्तु का हमारे पास ज्ञान नहीं होता, जब तक किसी वास्तु का तकनीक हमारे पास नहीं होता, वो वास्तु संसाधन में नहीं बन पाती है, संसाधन नहीं बन पाती है। जैसे जैसे हमें किसी वास्तु समय के साथ साथ उसका ज्ञान आ जाता है, उसकी तकनीक आ जाती है, वो वास्तु हमारे लिए संसाधन बन जाती है। अब बात करें हम मानव की, किसकी, मानव। मानव खुद में एक संसाधन है। क्या है, मानव यानी मनुष्य खुद में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। मानव स्वयं में एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि मानव अपने ज्ञान और कौशल से क्या करता है, हर वास्तु को अपने संसाधन में कन्वर्ट कर लेता है। जब तक मानव के पास ज्ञान नहीं होगा, कौशल नहीं होगा, या ये कहें कि मानव किसी वास्तु में अपना ज्ञान और कौशल नहीं लगाएगा, जब तक वो संसाधन नहीं बन सकती। लोग खुद में एक बहुत बड़े संसाधन है, क्योंकि लोग अपने ज्ञान, विचार, आविष्कार और खोज से ही तो किसी वास्तु को संसाधन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे लोगों ने अपनी खोज से पहिए का आविष्कार किया। क्या किया, पहिए का आविष्कार किया, और फिर से उन्होंने अपना ज्ञान और कौशल लगाया और उस पहिए से उन्होंने गाड़ी बना दी। क्या कर दिया, गाड़ी बना दी। अगर लोगों के पास
खोज करने का तरीका ना होता, उनके पास बुद्धि और कौशल ना होता, तो ना तो वो पहिए को खोज पाते और ना ही पहिए के बाद वो गाड़ी को बना पाते। इसी तरह से लोगों ने आग की खोज की, क्योंकि जब उनके पास ज्ञान आया, कौशल उन्होंने अपना विकसित किया, तो आग की खोज की। तो क्या हुआ, इस तरह से मानव का जो कौशल है, विकास है, ज्ञान है, बुद्धि है, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा संसाधन है, क्योंकि इसी संसाधन के द्वारा वो किसी भी वस्तु को अपने लिए उपयोगी बना सकते हैं।